मैं आज अपनी तरफ से एक बात तुम्हारे लिए रख रहा हूँ। इसे पूरे जीवन याद रखना कि यदि तुम्हारी नीयत सिर्फ पैसे कमाने की होगी ना, तो फिर तुम्हें तकलीफ भी होगी और हो सकता है कि अपने सोच विचार के अनुसार सब कुछ हासिल ना कर पाओ। पर यदि तुम्हारी नीयत बहुत आगे बढ़ने की है ना, तो तुम समाज कल्याण के बारे में सोचो। चाहे व्यापार कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, उस माध्यम से तुम बस समाज कल्याण के बारे में सोचो और उसके लिए कुछ करो। और तुम देखो ना, तुम सिर्फ धन की बात करते हो, धन, संपत्ति, समृद्धि, ख्याति, सुख, शौर्य सब मिलेगा तुम्हें। और तुम्हें पता है, इस बात को भी याद रखो कि बहुत लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, पर बहुत कम लोग ही आगे तक पहुंच पाते हैं। याद रखना, चाहे उनके स्वभाव में शक्ति हो या फिर कोमलता हो, जो भी हो, पर कहीं ना कहीं उनकी नीयत समाज कल्याण की रही है और उन्होंने अपने कर्मों से भी यही किया है, इसलिए वो आगे बढ़े हैं। तो यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो सेवा की भाव रखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ अपना, सिर्फ अपने लिए, मेरा मेरा जो ऐसे करते हैं ना, वो पीछे ही छूट जाते हैं, उनकी प्रगति ज़्यादा नहीं हो पाती। और तुम्हें वैसा बिल्कुल नहीं बनना है। और कभी भी यदि तुम्हारा मन उस ओर पलटा ना, तो मैं तुम्हें याद दिलाता रहूँगा, पर वैसा बनने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो समाज का कल्याण करना ही चाहिए, एक साईं भक्त होने के नाते। मैं तुम्हें एक कार्य दे रहा हूँ जो इस साल के खत्म होने से पहले तुम ज़रूर कर लेना, कि किसी ऐसे 2 इंसान को तुम सहायता पहुंचाना जो तुमसे जुड़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वो खुद अपने लिए ले नहीं सकते सामान। उन्हें तुम मदद पहुंचाना इस तरीके से ना, कि जब मौसम में बदलाव आए तो उन्हें यदि ठंड के कारण कांप कांप कर सोना पड़ा है ना, तो इस साल वैसा ना हो। उन्हें स्वेटर, टोपी, मोजे, कंबल, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम प्रदान करना। केवल 2 इंसान को, उससे ज़्यादा भी नहीं कह रहा, पर उन 2 लोगों को ना एकदम अच्छे से प्रदान करना, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए और ठंडे में वो कराहे नहीं, वो परेशान ना हो, बल्कि ये वाला मौसम वो भी आनंद से गुजार पाए। तुम्हारे मेहनत का बनाया हुआ खाना किसी ने फेंक दिया, तुम्हें इस बात की परेशानी है, मुझे पता है। बनाते वक्त तो तुमने सब कुछ सही तरीके से बनाया था, लेकिन यदि तुम उसे दोबारा खाते ना, तो संभवतः तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता, वो हानिकारक सिद्ध हो उठता। इसलिए उसे वैसा करवा दिया गया है। इसके बदले किसी को डांटना मत, किसी से बहस करना मत, बस अच्छे से टोक देना कि आगे से वो सावधानी बरते कि क्या फेंकना है और क्या नहीं। एक दिव्य शक्ति तुम्हें पिछले दिनों आकर आशीर्वाद देकर चली गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस तरह से बहस होने वाला है, उस तरह से आरोप लगने वाले हैं। इसलिए तुम्हें आशीर्वाद दे दिया गया था, तुम उससे भी बहुत आराम से निकल जाओगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें चुप रहने नहीं कह रहा कि तुम अपनी बात मत रखो, मैं ये नहीं कह रहा, पर अच्छे शब्दों में रखो, अच्छे तरीके से रखो, जो सम्मानजनक हो, जिससे किसी को ठेस नहीं पहुँचे, पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि तुम समझ चुके हो। ये करो तुम। और थोड़े दिनों के लिए तो मैं यही कहूँगा ना कि शांत रहो, बात ही कम करो, तो निश्चित जिनका स्वभाव खराब हो रहा है ना, वो सुधर जाएगा। तुम जब कोई काम करते हो ना, तो उसे घंटे के हिसाब से मत करो कि इतने घंटे करना है। उसे बस करो कि वो लगे कि हाँ, वो काम तुमने किया है, उससे कुछ बहुत अच्छा हुआ है, बस ये करो। तुमने कोई काम अधूरा छोड़ दिया था, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और तुम्हें मैं उस काम से आज़ाद कर दिया हूँ। इसलिए किसी से कुछ पूछो मत, चुप रहो। मैंने देखा था कि तुमने कहीं और बहुत ज़्यादा मेहनत की है,
इसलिए तुम्हारा ये वाला काम मैं करवा दिया हूँ। तो अब शांत रहना। जो चीज़ें तुमसे मांगी नहीं गई हैं उसके लिए पूछना मत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अपनी पूजा पाठ मत रुकने देना।